तो यार आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विज़र्ड की रियल कहानी। तो चलो यार इस वीडियो को अच्छे से शुरू करते साल पहले एक घर में स्टीव और उसकी मॉम बहुत अच्छे से रहती थी, क्योंकि स्टीव के डैड डेड कर चुके थे। और उसके बाद होता यूँ है कि जो अपना स्टीव होता है वो तो ठहरा बनमास, पर उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स भी होती है जिनका वो हमेशा गलत इस्तेमाल करता है, जैसे लोगों से खाना चुराने में एंड अदर चीज़ों में। जैसे कि तुम लोग इस वाली क्लिप में देख सकते हो कि कैसे स्टीव दुकानदार से चॉकलेट चुराने के लिए उस अपने जादू का इस्तेमाल करता, पर उसे नहीं पता था आज उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही वो दुकानदार से टॉफ़ी चुराता है, दुकानदार को इस बात का पता चल जाता है और फिर वो जो दुकानदार होता है वो फटाफट से स्टीव को देखता है और उसके पास जाता है। वो दुकानदार उसके पीछे जाके उसको मम्मी को बोलता है कि आपका बेटा मेरी चॉकलेट चोरी करके भाग रहा है। और जब एलेक्स उसे देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और एलेक्स कहती है कि ये लीजिए आपकी चॉकलेट और सॉरी। और ये सारे लोग जब ये देख लेते हैं तब वो एलेक्स की हंसी उड़ाते हैं एंड इसी वजह से एलेक्स को बहुत गुस्सा आ जाता है। और फिर एलेक्स घर आने के बाद स्टीव को बहुत सारी बातें सुनाती है, जिस पे स्टीव गुस्सा होके घर छोड़ के चले जाता है। बाद उसके मॉम को लगता है कि वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए गुस्सा होके गया है, बाद में तो वो लौट के आ ही जाएगा। और वो एक पेड़ के नीचे बैठ कर सोच रहा होता है कि उसकी मम्मी उसको इतना क्यों डांटती है। तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज़। जब स्टीव वहाँ जाता है तब स्टीव देखता है कि एक लड़का वहाँ गिरा हुआ है। तो स्टीव जब ये चीज़ देखता है तब वो भागा उस लड़के के पास जाता है और पूछता है कि ये कैसे हुआ। तब वो लड़का उसे सारी बातें बताता है कि कैसे वो एक बिल्ली को बचाने के लिए पेड़ पे चढ़ गया था और उसकी डाली पे बैठ गया था, पर बिल्ली को बचाते बचाते पेड़ की डाली टूटी और वो गिर गया और उसे भयानक वाली चोट लग गई। और जैसे कि आप जानते हो हमारा स्टीव एक मैजिशियन था, तो उसने फटाफट से उसकी पैर की चोट अपने पैर में ले ली और वो अपने आप को रिकवर कर सकता था, तो वो रिकवर हो गया था। और फिर उसके बाद वो स्टीव अपने जादू की मदद से उस बिल्ली को नीचे उतार देता है और वो लोग उस बिल्ली को जाने देते हैं। और फिर स्टीव कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, और जब विज़ार्ड कहता है कि हाँ मुझे भूख लगी है, तब स्टीव उसे अपने साथ एक घर में ले जाता है जहाँ पे वो छोटे बच्चे को खिलाता भी है और साथ ही साथ दोनों रात में सो भी जाते हैं अलग अलग बेड में। और सुबह होने के बाद जो अपना स्टीव होता है वो उठ के खिड़की से बाहर जब देखता है तो उसे दिखता है कि विज़ार्ड उसे रोते रोते बुला रहा है। तो स्टीव जल्दी से उठता है और भागने लग जाता है उस तरफ। तब स्टीव देखता है कि वहाँ पे एक शीप थी जिसके पैर में पिंजरा लग गया था। तो जो बच्चा होता है वो आके उस शीप को सहलाने लगता है और फिर उसके बाद स्टीव उस शीप को सही कर देता है, उसकी चोट खुद पर ले लेता है बाद और वो अपने आप को भी रिकवर कर लेता है। भेड़ होती है वो उठ जाती है और वहाँ से खुशी खुशी चल जाती है और स्टीव ठीक हो जाता है। देन उसके बाद हमारा स्टीव उस छोटे बच्चे से गले मिलता है और शीप भी आके उसे थैंक यू कहती है। बट उसके बाद वो लोग उस शीप के पैर का पिंजरा निकालते हैं जो कि उसके पैर में बहुत टाइटली फंसा हुआ था। और इसी के बाद उन्हें झाड़ियों के पीछे से कुछ फिर जब वो लोग झाड़ियों के पीछे झांक के देखते हैं तब उन्हें दिखता है कि एक विलेजर बहुत सारे ट्रैप बिछा रहा है। तो वो
और छोटा बच्चा स्टीव होता है वो उन विलेजर्स को मजा चखाने के लिए अपने मैजिक से उस एक विलेजर के ऊपर सारे के सारे ट्रैप्स लगा देता है, जिसके बाद उस विलेजर को दर्द के मारे वहाँ से भागना ही पड़ता है, क्योंकि उस पे एक नहीं दो नहीं सीधा 7-8 ट्रैप लग गए थे। और वो जब वहाँ से भाग रहा होता है, वो स्टीव और वो छोटा बच्चा उनका पीछे कर उनका बेस तक आ जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स बंद रहते हैं। तो सबसे पहले स्टीव अपने जादू की मदद से उनके कमांडर से चाबियाँ ले लेता है, जो कि एनिमल्स की केज की होती है। और फिर उसके बाद वो लोग जाके धीरे धीरे हर एक केज का ताला खोल देते हैं। पहले बीज का, फिर कैट्स का, और सबसे आखिर में जब वो वुल्फ का खोल रहे होते हैं, तब वो कमांडर उन्हें देख लेता है और उन पर हमला कर देता है। पर वो वुल्फ को जैसे ही आज़ाद करता है, वुल्फ भी उनकी मदद करने के लिए उन्हें अपने पीठ पर चढ़ा देता है और वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन काफ़ी दूर जाने के बाद वो वुल्फ भी घायल हो जाता है और मर जाता है। पर वो छोटा बच्चा और स्टीव वहाँ पे बच जाते हैं, और स्टीव अपनी मैजिकल पावर से अब उन सभी लोगों को मजा चखा रहा होता है और सबको धीरे धीरे मार देता है। तबकि वो छोटा बच्चा अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है डर के बावजूद, डर के से। और फिर उसके बाद जब सबको स्टीव मार देता है, तब वो उस छोटे बच्चे से गले मिलता है। पर जब वो लोग गले मिल रहे होते हैं, तब उस छोटे बच्चे की पीठ पर वो कमांडर वार कर देता है। और इसके बाद स्टीव को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस कमांडर को उठा के वहाँ से फेंक देता है। और जब वो उस कमांडर को उठा के वहाँ से फेंक देता है ऊपर से नीचे, तब वो अपनी सारी मैजिकल पावर्स विज़ार्ड में दे देता है एंड वो बन जाता है विज़ार्ड। स्टीव मारा जाता है और वो जो छोटा बच्चा था अब बन गया था विज़ार्ड। और इसी के बाद शुरू होती है विज़ार्ड की कहानी, जो कि हिमलैंड्स में जाने तक की। जिस विलेज में विज़ार्ड रहता था, वो विलेज अब बहुत ज़्यादा ही मॉडर्न हो गया था, पर उस पर एक अटैक हुआ था। सब विज़ार्ड वहाँ था भी नहीं और उसी के कारण सारे लोग वहाँ मारे गए। पर विज़ार्ड ने सारे लोगों को ज़िंदा कर दिया और अगली बार ऐसा कुछ ना हो, उसलिए उस पूरे विलेज को टेलीपोर्ट करा दिया एक वर्ल्ड में, जो कि था हिमलैंड्स। और उसी में विज़ार्ड रहने लग गया और इसी में हुआ था विज़ार्ड और स्मार्टी पाई। पर भाई अब विज़ार्ड को हर एक एनपीसी या हर एक आदमी जो कि माइनक्राफ्ट में होता है उससे नफरत हो गई थी, सिवाय विलेजर्स, क्योंकि वही उनके साथ देते थे। और हाँ, अगर स्मार्टी पाई आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार इस क्लिप को जरूर देखना। ये सारे के सारे जानवर जान के पीछे क्यों पड़े हैं? यही तो है, पार करके दिखा। तो जैसा कि आप इस क्लिप पे देख पा रहे हो कि भाई फरहाना जी का वॉइस ओवर हो चुका है। और हाँ स्मार्टी भाई, एक बात, अगर आप इस वीडियो देख रहे हो ना, प्लीज़ ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिस वाली वीडियो में आप मेरे वीडियो के ऊपर रिएक्ट करोगे, मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कर देना यार। 0 सब्सक्राइबर्स थोड़े से प्लीज़। मैंने बहुत मेहनत की यार इस वीडियो बनाने में, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कर देना यार। मेरे को 1-2 दिन लग गया था इसको करते करते, इसलिए भाई बोल रहा हूँ मैं, प्लीज़ सपोर्ट कर देना भाई, प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़। मैं बहुत बड़ा सब्सक्राइबर हूँ, तो सपोर्ट तो कर देना अगर आपका मन करेगा, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। एंड फरहाना जी का वॉइस रिवील हो गया, चलो चलते हैं।